तो आज एक और इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हो गई है। ये है रोर और ये है ईवो। देखो सब लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे, मैं स्टेज पे ही खड़ा हुआ हूँ, बट बाइक जो है ना अलग अलग कलर्स में आएगी। ये जो इसका है ब्लैक एंड ऑरेंजिश कलर है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज़ बताऊँ इसकी, जो कि प्रैक्टिकल हो सकती है, तो सबसे पहले वो चीज़ें बताने से पहले मैं लगाता हूँ इसके इग्निशन के अंदर की। और इग्निशन कुछ ऐसा सा है, वही हमें जो मिलता है ओवेन बाइक्स में, कुछ वैसा सा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बट सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है, आईडीसी रेंज इसकी 180 किलोमीटर पर चार्ज है, लेकिन बोल रहे हैं कि रियल रेंज इसकी होने वाली है 150 किलोमीटर्स की। लेकिन मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि 120 किलोमीटर तो चली जाएगी। देखो सबसे बड़ी चीज़ है बाइक के अंदर स्टोरेज। ये स्टोरेज देख रहे हो, 4 लीटर्स ऑफ स्टोरेज है बाइक के अंदर, स्टोरेज दे दी इन्होंने। यहीं पे यूएसबी है और यहीं पे ही आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। इन केस अगर कुछ ज़्यादा बड़ा रखना है तो इस सीट के नीचे भी स्टोरेज है, वो भी खोल के दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि जब वो राइडर होगा, वो जब इस बाइक पे बैठेगा तो उसको कैसा लगेगा। देखो यार, डिस्क ब्रेक है रेयर में भी एंड फ्रंट में भी। यहाँ पे कोई भी पैडल नहीं है, इस तरफ भी कोई भी पैडल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक है। ठीक है, कंट्रोल जो है वो वैसे ही है जैसे कि थे, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, पासिंग लाइट्स, यहाँ पे इग्निशन स्विचेस और इस तरफ स्टार्ट। बट इसके अंदर हैजार्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ना काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे 3 तो राइडिंग मोड्स ही हैं। सबसे अच्छा पॉइंट है इसका ये जो इसमें मोड्स मिल जाते हैं। अब इको मोड पे सबसे ज़्यादा माइलेज मिलेगी, बट ये 40 की स्पीड पे लिमिट नहीं करेगी, 60 तक चली जाएगी। इसके बाद है इसका नेक्स्ट मोड सिटी, फिर है ये हैवॉक मोड। बट सबसे बढ़िया मोड जो इन्होंने दिया ना, आजकल एआई का ज़माना है, जिसको कि इन्होंने नाम दिया है स्मार्ट आईक्यू। इसके अंदर थ्रॉटल से डिटेक्शन होगा, उसके बाद में जितना थ्रॉटल आप दोगे उसके हिसाब से स्पीड मिलेगी। तो अब सबसे बड़ी पॉइंट है कि इसके अंदर ये LFP बैटरी यूज़ हो रखी है। LFP का जो डेकोरेशन कर्व होता है वो फ्लैट होता है, ये हम सबको पता है। NMC बैटरीज बेकार होती है। लेकिन स्टाइलिंग की बात करोगे तो टैंक फाइबर है, अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन यहाँ पे ये जो विंग है ये ऐसे करके फ्लेक्सिबल होता है, जिससे कि वाइब्रेशन या साउंड नहीं आता है। ये कार्बन का ऐसा पैटर्न दिया रखा है, बट ये है प्लास्टिक। ऐसे देखोगे तो पीछे की तरफ ये मोनो शॉक्स, यहाँ पे स्विंग आर्म डिस्क ब्रेक बड़े से 130 सेक्शन का एंड 70 का ये जो है रेयर व्हील है। फ्रंट वाला 1110 यानी कि 110 mm का, लेकिन डिस्क ब्रेक के साथ में आता है। बेबरी ब्रेकिंग है, यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। फ्रंट कुछ ऐसा साइज का, थोड़ा सा पल्सर से नहीं मिल रहा है कुछ ऐसा सा, तो ठीक है। बाकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सबसे बढ़िया। इसके अंदर एक बात है कि यार स्टार्टिंग के जो 10,000 लोग होंगे ना, उनको ये 1 लाख रुपए मिलेगी। उसके बाद में इसकी जो कीमत है वो 1,25,000 रुपये चलेगी। लेकिन 1,25,000 रुपये में भी अगर 110 किलोमीटर की रेंज मिल रही है तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, मेरे को इसकी फिट एंड फिनिश यहाँ से थोड़ी सी लग रही है, इसको छुपा देना चाहिए था। वायर्स एंड बॉडी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल देखोगे ईवो की ब्रांडिंग, पेंट स्कीम एंड सेम पुरानी वाली जो लाइट है वो भी है। टर्न इंडिकेटर्स ठीक हैं। अभी इसके टर्न इंडिकेटर्स ऑन करते हैं यहाँ से, तो कुछ LED है, फ्लिम्जी हैं, थोड़े से नीचे की तरफ हो रखे हैं, बट इट्स ओके। अब इसकी पावर की बात करूँ तो 9 किलोवाट पीक पावर बोल रही है कंपनी। उसको कन्वर्ट करोगे हॉर्स पावर में तो वो आपको मिल जाएगी 12 हॉर्स पावर के आसपास। बट ये कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, वो तो देखेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया एक चीज़ बताऊँ, कंपनी बोल रही है कि रेयर व्हील पे जो मोटर टॉर्क जनरेट करेगी वो 250 Nm ऑफ टॉर्क है। अब 250 Nm ऑफ टॉर्क बड़ी बड़ी बाइक्स, बड़ी बड़ी जो कार होती हैं उनमें होता है, और कुछ सुपर बाइक्स में भी इतना टॉर्क नहीं होता। बट इसके अंदर इतना टॉर्क है, इसके अंदर से बेकार के एलिमेंट्स निकाल दिए हैं, इसको और हल्का कर दिया है और ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया है। कुछ ऐसी सी अंदर से दिखती है। ओके, और टॉप स्पीड की बात करूँ तो उसकी 110 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, बट हाँ 100 तक भी चली जाएगी सही से। 0 to 40 एक्सेलरेशन 3 सेकेंड्स। एंड ये जो है ना टॉर्क वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चलेगा। देखो आईडीसी रेंज 180 की बोली है, बट जितने की मिलेगी वो तो देखेंगे। लेकिन चार्जिंग टाइम 0 to 80% 90 मिनट्स के हो जाएगा, और अगर आप नॉर्मल चार्जर से करते हो तो 5 घंटे लगेंगे उसके अंदर। IP68 रेटेड है इसकी मोटर, यानी कि भीगेगी भी तब भी चलेगी। चलो चेन ड्राइव है, और जो इसका रेयर पॉकेट है ना वो देखो, रेयर पॉकेट यहाँ से दिखेगा, बहुत लंबा सा रेयर पॉकेट है। ठीक है, बैटरी कैपेसिटी है 3.4 किलोवाट आवर की। LFP बैटरी एल्यूमिनियम केसिंग के साथ में यूज़ कर रखी है, और ये जो बैटरी है ये IP67 रेटेड है, तो ये भी ठीक है। ठीक भाई, पानी वानी जाएगा तो कुछ ऐसा होगा नहीं। और इन्होंने ना अपने डेमो के अंदर ये जला के भी रखी है। ओवरऑल वेट बाइक का 140 किलो है, तो ऊपर भी बैठोगे, नीचे भी चलाओगे, तो या फिर खड़े होगे इस बाइक पे, बंद होगी, घसीटनी पड़ेगी, वहाँ पे भी वेट ज़्यादा पता नहीं चलेगा। देखो इस बाइक की रेंज अच्छी है, प्राइस अच्छे हैं इसके, और इसमें पावर भी अच्छी है।